कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। हर रोज़ की तरह, हमेशा की तरह ये रीडिंग, ये वीडियो भी जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। इस रीडिंग का टॉपिक यही है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो इस वक्त में, इस समय में, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स क्या है, वो भी इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूँगी। अगर गाइडेंस निकल के आई तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बेसिकली एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में, या आपकी स्थिति कैसी चल रही, करंट एनर्जी, उसके बारे में बातचीत। दैन उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन, वो भी हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। राइट, ओवरऑल आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ में जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करिए गाइज। ओके, अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए आपकी रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। आपकी एनर्जी से प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। थैंक यू। व्यूवर्स की करंट एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी। ओके, 3 मोर कार्ड्स एंजल्स। आप बताना क्या चाह रहे हैं इनको, प्लीज़ गाइड करें। 3 मोर कार्ड्स। आपकी लाइफ में कोई आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है आपकी लव लाइफ में ये हो। कोई इंसान, कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत पसंद करता है या करती है। बहुत ही क्यूरियस सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। क्यूरियोसिटी किसी के मन में, वो उत्सुकता मुझे किसी के मन में दिखाई दे रही। वो सॉफ्ट सी, सेंसिटिव सी एनर्जी, सेंसिटिव सी वाइब, फ्रेश फीलिंग जैसे किसी के मन में हो। ओके, या तो ये आप हो, आजकल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नए कनेक्शन को, नए पर्सन को, नए पार्टनर को, या फिर आपके मन में ये बात चल रही होगी कि मुझे नई शुरुआत करनी है अपने लव लाइफ की। ये हो सकता है। जेन्युइनली मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ बदलाव, कुछ नया, कुछ बदलता हुआ नज़र आता है। और ये किसी नए की एंट्री भी आपके लाइफ में, आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे किसी के मन में वो फीलिंग्स है, वो पहली बार किसी को प्रपोज करना, पहली बार किसी को बताना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या चलता है, या वो पहली बार कम्युनिकेशन होना, पहली मीटिंग होना, ये वो वाली एनर्जी। कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ये कोई नया पर्सन, नया व्यक्ति, डेफिनेटली इसको मैं देख पा रही हूँ। ओके, और ये इंसान इस वजह से आपकी तरफ बढ़ना चाहता है किसी इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है। वैसे तो हम करंट फीलिंग्स की रीडिंग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज़ क्या है, राइट। बट आपकी जो एनर्जी है, ज़्यादातर कलेक्टिव की जो एनर्जी है, आपकी लाइफ में कोई नया प्यार भी आता हुआ मुझे नज़र आता है, नया पर्सन, नया व्यक्ति। डेफिनेटली ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। 2 मोर कार्ड्स, ये फ्यूचर की एनर्जी में आया है गाइज, ये करंट एनर्जी में नहीं, ये फ्यूचर की साइड में है। तो चांसेस हैं आने वाले समय में कोई नया पर्सन, नया व्यक्ति, यस मैं इसी की बात कर रही थी। आप देखिए, फूल, कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और वो बहुत जल्दी ही आपको अपनी फीलिंग्स बता देगा या बता देगी। आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं। आप मेल हो तो वो फीमेल है, आप फीमेल देख रहे हो तो वो मेल है। ओके, माय गॉड, एनर्जीज कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। मुझे लिटरली कभी कभी खुद को भी लगता है कि कुछ तो, कोई तो शक्ति है यहाँ पर जो गाइड कर रही है। आप देखिए, मैं इसको देख के मैंने आपको बताया, एंड इसके बाद के जो 2 कार्ड्स है, बिल्कुल वही एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो नए प्यार की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। बाय द वे, मैंने इसी टॉपिक के ऊपर कुछ दिन पहले रीडिंग अपलोड किया है आपकी राशि से। प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप उसको सुनिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है कि जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने सुना हो, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हैं अगर उनको नहीं पता है तो मैं उनकी नहीं बता रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे इसे चैनल टैरो विथ मिशा में। एक्स आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या नया लव, न्यू लव है, आप उसको सुनिए अपनी राशि से। एंड कलेक्टिव्स के लिए मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया पर्सन एंटर होना चाहता है, और ये इसके साथ में आपका सोलमेट जैसा कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके,
10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ ख़त्म होता हुआ दिखता है और कुछ नया शुरू होता हुआ दिखता है। तभी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, अगर वो बहुत टॉक्सिक रहे हैं या आपको ये फील होता है कि एफर्ट्स एक तरफा हैं, डेफिनेटली उस रिश्ते का, उस कनेक्शन का अंत और नए प्यार की एंट्री, कुछ नया आपकी तरफ भेजा जा रहा है। यूनिवर्स आपको बार बार ये साइन या संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है और अब नए चैप्टर की तरफ तुम बढ़ रहे हो। तो अगर आपको चेंजेस या बदलाव से बहुत प्रॉब्लम है, आप नई चीज़ों को अपनी तरफ आता हुआ नहीं सहन कर पाते, आपको वही पुरानी चीज़ें, वही आदतें, वही ओल्ड चीज़ों में आपको अटक के रहना अच्छा लगता है क्योंकि वो आपका सेफ जोन है, कंफर्ट जोन है, तो फिर आप नई ब्लेसिंग्स को कैसे अपनी तरफ आता हुआ देखोगे? आप कैसे फील करोगे, कैसे एक्सपीरियंस करोगे इन सारी ब्लेसिंग्स को? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, एक नया फेज़, चैप्टर शुरू हो रहा है। किसी के लिए लव में देख पा रही हूँ, किसी के लिए करियर में देख पा रही हूँ। आपके लिए स्टेबिलिटी आने वाले समय में आप आता हुआ देखेंगे, महसूस करेंगे, बदलाव की तरफ आप बढ़ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही होंगी जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल सहन से बाहर की है। आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है मेरी लाइफ में, लेकिन कुछ भी आता हुआ, कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी चीज़ें सही ढंग से नहीं हो पा रही, राइट? तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उसका वो एंडिंग वाला ही फेज़ है। 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो वो अब ख़त्म होने की ही फेज़ में ऑलमोस्ट। इसके बाद आपको कोई समस्या, कोई स्ट्रगल, कोई परेशानी अपने लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज आप देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कुछ ख़त्म होना, राइट? और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये चेंजेस को दिखाता है। यहाँ से भी फूल का कार्ड है जो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है। ओके, सो यस, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जो सडन है गाइस, जो अनएक्सपेक्टेड है। आपने सोचा हो या ना सोचा हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सडन या अनएक्सपेक्टेड वे में शुरू होता हुआ मुझे डेफिनेटली नज़र आता है। रही बात इस कनेक्शन को लेकर आपके मन में क्या है, इस कनेक्शन को लेकर आपके मन में एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। आप स्थायित्व या स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे। इमेच्योरिटी इस व्यक्ति के अंदर डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। और आजकल ईगो इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, या परिवार की तरफ से किसी प्रकार का प्रेशर भी इस इंसान के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर मैं देख पा रही हूँ। आप चाहते हो कि सिचुएशंस मिरेकल की तरह चेंज हो जाए, या कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, या सब कुछ आपके फेवर में हो जाए। भाग्य या किस्मत को लेके कुछ लोग बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि सबकी लाइफ में सब कुछ सही टाइम पर होता है, मेरी लाइफ में बहुत मेहनत करवा के चीज़ें आती हैं, ऐसा क्यों होता है? आप में से कुछ लोग इस चीज़ को लेके भी सोचते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। लेकिन डेफिनेटली किसी इंसान की तरफ से कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, कम्युनिकेशन या कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिस, कोई मैसेज, कोई मेल आपको रिसीव होता हुआ मुझे दिखता है। कोई आपकी तरफ पढ़ना चाहता है, कोई न्यूज़ भी हो सकती है किसी के लिए। लेकिन जो मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी है, बहुत नयापन दिखता है मुझे इसमें। और ये व्यक्ति थोड़ा सा शाइनेस वाली एनर्जी में, शाई है ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी इमोशंस को ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस या बताता नहीं है, या बताती नहीं है। और बहुत सोच विचार में भी है कि उसको आपसे एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं, उसको बोलना चाहिए या नहीं। बट उसके मन में आपके लिए प्यार दिखाई देता है, और फ्यूचर में वो आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सपने देखना, या रिश्ते को लेके फील करना, बहुत कुछ आपको लेके डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, किसी के लिए मेष, एरीज हो सकती है, किसी के लिए मीन हो सकती है। जेमिनाई बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आता है, राइट? ये कुछ स्थितियाँ हैं जो आपकी मुझे दिखाई देती हैं, और फ्यूचर को लेके भी जो दिखा वो मैंने आपको बताया। आप देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, सिंपली आप उसको, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को विजुअलाइज करेंगे अपने मन में। उस इंसान, उस व्यक्ति का नाम 3 बार सोचेंगे, और तभी इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। और एनर्जी एक्सचेंज अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज करिएगा इस, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी मिले। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, जिस भी इंसान या जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, इस इंसान, इस व्यक्ति की फीलिंग्स इन्हें लेकर क्या है। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 6 तारीख को हुआ होगा। 6 नंबर, 12 नंबर, 12 मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 हो सकता है इस इंसान का, इस पर्सन का, या नंबर 6 हो सकता है, 3 नंबर, 6 नंबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। एक प्रकार का प्रेशर या मेंटल लोड से आपके पार्टनर मुझे गुजरते हुए दिखाई दे रही। ये प्रेशर, ये मेंटल लोड किसी भी चीज़ का हो सकता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर प्रेशराइज बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहा हो, कोई बहुत ज़्यादा थक गया हो,
थका देने वाली एनर्जी, ड्रेन हो जाने वाली एनर्जी डेफिनेटली मुझे ये फील हो रही है। और ये शारीरिक लेवल पे थोड़ा कम, इमोशनली मेंटल लेवल पे ज़्यादा नज़र आता है। हो सकता है कि आजकल आपके पार्टनर सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से दिखा नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और मन ही मन में चीज़ों को रखना, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारे विचार अपने मन में ही छुपाना, दबाना, सोचना, ओवरथिंक करना, इस कारण से भी वो प्रेशर, वो एग्जॉशन, वो थक जाने वाली जो एनर्जी हो जाती है ना, वो मेंटल लोड, मुझे यहाँ पर वो हेवीनेस वाली एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। थक गया है कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को छुपा छुपा के या भाग भाग के अपनी ही फीलिंग से प्रिटेंड करके इवन, राइट। तो ये उस प्रकार की एनर्जी डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है। टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अर्थ एलिमेंट, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस पर्सन के मन में अभी इस वक्त पर क्या चल रहा है, इस इंसान के मन में इस समय पर क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। जैसे वो रीनॉकिंग वाली एनर्जी, आपके पार्टनर को बहुत सारे रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं, इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि कुछ तो है जो इन्हें आपकी तरफ खींचता है, कुछ तो है जो इन्हें आपकी तरफ आने पे मजबूर करता है। वो रीनॉकिंग होना, आपके पार्टनर को पहले भी ये चीज़ें फील हो चुकी हैं, राइट, लेकिन इस इंसान ने इग्नोर किया। बहुत प्रैक्टिकल है गाइज, मैंने आपको क्या बताया, अर्थ एलिमेंट, प्रैक्टिकलिटी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि इंसानी व्यक्ति इग्नोर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, इवन अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को। वही वो रीज़न है कि इंसानी व्यक्ति वो मेंटल प्रेशर या लोड महसूस कर रहे हैं आज के समय पे, राइट। और अभी इनकी जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, जैसे मुझे मेरे विजन में वो बैलेंस स्केल दिखाई दे रहा है, एक तराजू जो दोनों साइड से झुकी हुई है। एक साइड में आपके पार्टनर की ईगो, एक साइड में उस इंसान की इमोशंस, एंड दोनों चीज़ें जैसे आप बैलेंस हो रही है, बैलेंसिंग की एनर्जी। क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति समझ पा रहे हैं वो रीनॉकिंग वाली एनर्जी, वो दोबारा आपकी तरफ कनेक्शन फील करना, आपकी तरफ आ, एक खिंचाव, एक पुल महसूस करना, जिसको अब इग्नोर कर पाना आपके पार्टनर से भी नहीं होता। समझ में आपके पार्टनर को आ रही हैं चीज़ें, और वो बैलेंसिंग वाली एनर्जी, वो तराजू जो दोनों तरफ से झुकी हुई है, जो इम्बैलेंस है, वो धीरे धीरे बैलेंस की तरफ जा रही है। मुझे आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में वो बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, जैसे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है। अब ये शादी, स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म वाला कमिटमेंट, ये वो चीज़ तो नहीं दिखती, लेकिन हाँ, एक ये वाली बात ज़रूर यहाँ पर महसूस हो रही है कि ये इंसानी व्यक्ति अपने मन में शांति चाहते, अपने मन में वो मेंटल पीस ढूंढते हुए दिखाई दे रहे, जो अभी मिसिंग है। और इनको ये समझ में आ रहा है कि ये सब कैसे क्रिएट होगा। ओके, सो इम्बैलेंस एनर्जीज अगर रही है इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की, उसको ठीक करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, उसमें बैलेंस लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो वेट इक्वल हो रहा है, राइट। सो अगर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है आपको, या हमेशा अपना सोचा है, थोड़ा स्वार्थी होकर रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश की है आपके पार्टनर ने, डेफिनेटली उनको आपकी इमोशंस, आपकी परवाह, आपकी फ़िक्र भी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करिए। यहाँ पर हार्ट शेप जैसी एनर्जीज बनी हुई है, ब्रीथिंग इश्यूज़ किसी को हो सकता है, हो हार्ट चक्रा हेवीनेस आपको फील होती हो, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो आपके पार्टनर का, ये हो सकता है। लेकिन आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जी में हार्ट चक्रा ओपनिंग की एनर्जी ज़्यादा मुझे नज़र आती है। भले इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, लेकिन आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपनी इनर हीलिंग, अपनी जर्नी को समझा है, और उसके ऊपर आप काफ़ी हद तक काम भी कर रहे हो। स्पिरिचुअल हो सकते हो आप। देखेंगे इस रीडिंग को देखने या सुनने के बाद, अगर आपको बहुत सारे मंदिर या बहुत सारे भगवान, देवी देवता, जिन भी कुल देवता, कुल देवी, जिनको भी आप मानते हो, उनकी तरफ में आपको ज़्यादा झुकाव फील हो, उनके बारे में आपको रिसर्च करने का मन करे, उनके मंत्रों को ढूंढ रहे हो, या मंदिर जाने का मन करे, या कनेक्शन ज़्यादा फील हो इस रीडिंग को देखने के बाद में, या सडनली आपके फीड में बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाए किसी भी देवी देवता के बारे में, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका धर्म है, डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि ये हार्ट चक्र ओपनिंग का साइन भी है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहे हो, आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। ओके, ये भी हीलिंग का एक साइन होता है, अवेकनिंग का एक साइन होता है, अवेकनिंग का एक तरीका होता है, क्योंकि अवेकनिंग जब भी शुरू होती है ना, ईश्वर अपने भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव फील करता है, राइट। प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर की इनिशियल में एच देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की इनिशियल में एम देख पा रही हूँ, ए बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आई से, एल से स्टार्ट हो सकता है, आपका हो सकता है, यू बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ, हार्ट शेप दिखाई दे रहा है, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ओके,
लेकिन है मेसी सा हार्ट यहाँ पर मुझे बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, ये इंसान ये व्यक्ति और क्या फील कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेके प्योर होती हुई दिखाई दे रही गाइस। इस इंसान के मन में रिन्यूअल, रिफ़्रेश तरीके से रिफ़्रेश करना या नई तरीके से शुरू करना, हो सकता है यही वो व्यक्ति हो। यहाँ पर भी आप देखिए, मैंने जो आपको आपके कार्ड्स में बताया कि कोई नया प्यार आ रहा है, किसी के लिए वाकई में नया प्यार है और किसी के लिए इस इंसान के अंदर ये भावना बार बार आ रही है कि इनको नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना चाहिए, नए तरीके से चीज़ें शुरू हो सकती हैं। ये रीन्यूअल का थॉट आपके पार्टनर की भी मन में, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में और क्या। जैसे कोई किसी को मैनिफेस्ट करने की एनर्जी में हो, यहाँ पर वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। वो आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आपके अंदर एक प्रकार की इनर स्टेबिलिटी है और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करोगी, राइट। वो आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। वो आपको बहुत प्रैक्टिकल या लॉजिकल देख रहे हैं और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये इंसान व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज पहले उन्होंने आपको बहुत इमोशनल या बहुत को डिपेंडेंट वाली एनर्जी में देखा, लेकिन अभी आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हुई, अभी आपके अंदर भी चेंजेस आए, अंदर भी और बाहरी तौर पर भी, राइट। आप डिपेंडेंट नहीं हो उतना ज़्यादा इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर। ये भी उस चीज़ का असर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है होता हुआ। फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, इमोशंस या फीलिंग्स ओवरफ्लो होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। ये इंसानी व्यक्ति नहीं संभाल पा रहे अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जिसके कारण ही शुरू में वो मेंटल लोड या वो मेंटल प्रेशर, इमोशनल एग्जॉशन, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर दिखी थी। आपके पार्टनर का वास्ता कहीं ना कहीं नंबर 4 से हो सकता है या नंबर 2 से हो सकता है। 4 या 2 इनके बर्थ नंबर्स में हो या चौथा महीना या दूसरा महीना कहीं ना कहीं से डेफिनेटली यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आता है। अगर ये सारे साइंस आपसे मैच हो तो ज़रूर एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज यहाँ पर नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, वो बैलेंसिंग स्केल की जो एनर्जी, वो जो इमेज मुझे दिखी थी, तराजू जो मुझे दिखी थी, वो तराजू वाली इमेज जब भी टैरो कार्ड्स में आती है ना, आप ये मान के चलिए वो किसी प्रकार के बैलेंस को स्थापित करती है किसी भी सिचुएशन के अंदर, चाहे वो लव हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका खुद का मेंटल पीस हो, जो भी सिचुएशंस हो। यहाँ हम बात करें लव रीडिंग की, डेफिनेटली ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बैलेंसिंग वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मर्मेड जैसी इमेज मुझे दिखाई दे रही है बहुत ही क्लियरली। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर फील करना या आपको बहुत प्रैक्टिकल देखना या आपको उस एनर्जी में देखना जहाँ पर आप इन्हें बहुत बदले बदले से दिखाई दे रहे हो, राइट, वो भी चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में और क्या है। आप दोनों के बीच में वो कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दो लोग, उन्होंने हाथ को जोर से पकड़ा हुआ है, हार्ट शेप भी बीच में बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिख रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ अपने तरीके से, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में रिकन्सिलिएशन या रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी मिसिंग है, लेकिन हाँ, आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ एक मोह, एक खिंचाव महसूस करना, डेफिनेटली वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या मैच्योर हो सकते हैं, या मैच्योरिटी आती भी इस इंसान के अंदर मुझे नज़र आ रही है। रियलाइजेशंस है, ओके। ये जो वर्ड मुझे सुना था री नॉकिंग वाली एनर्जी, जैसे इस इंसान को ये फील हो रहा है कि यूनिवर्स इन्हें दूसरा चांस, दूसरा मौका लेने पे मजबूर कर रही है। यूनिवर्स इन्हें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हो, या इनके ईश्वर इन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, इन्हें आपके साथ में जो संबंध में इश्यूज़ या तनाव बने हुए उसको ठीक करना चाहिए। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ओके। क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे एंजल्स? इस इंसान के इनिशियल में एम दिखाई देता है, पी दिखाई देता है। एम या पी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका नाम एम से हो और इनका नाम पी से स्टार्ट होता हो। आर बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ, राइट। यहाँ आपके पार्टनर अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने की कोशिश करे या हेल्थ को लेके चिंता में, राइट। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेके या तो बहुत चिंता में, कुछ प्रॉब्लम आई है हेल्थ रिलेटेड, एंड उसके बाद आपके पार्टनर ने हेल्थ को ज़्यादा सीरियस लेना शुरू किया है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आने की संभावना है। इससे भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यूनियन की नज़र आ रही है, और ट्रैवल भी इन्वॉल्व है यहाँ पर। किसी के लिए हो सकता है अगर दूर दूर रहते हो तो वो आपसे मिलने आए, आपसे मिलने आने के बारे में थॉट्स या विचार इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में डेफिनेटली मुझे चलते हुए अब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी बनेगी। नंबर 10 भी दिख रहा है बहुत ही क्लियरली। सो 10 नंबर अगेन यहाँ पर
एंडिंग को, न्यू बिगिनिंग को, एंडिंग प्लस न्यू बिगिनिंग उस चीज़ को दिखाता है। हो सकता है आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन ख़त्म होने के फेज़ में हो, लेकिन यहाँ मैं जो देख रही हूँ एक चक्र, एक साइकिल जैसी इमेज दिखाई दे रही है। कुछ लेना देना है आप दोनों का पिछले जन्म से, ये मैं नहीं कह रही है, कैंडल वैक्स की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर बता रही है, राइट। सो आप ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड यस, यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है। ये इंसान के व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मार्च वालों, अक्टूबर वालों, जनवरी वालों, अप्रैल मंथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जून का महीना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खास या इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। आपके पार्टनर की इनिशियल में अगर एल या वी है तो भी ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है। किसी महीने की 14 को आपके पार्टनर का जन्म हो सकता है। ये व्यक्ति लेट नाइट या देर रात आपको बहुत सोचना, आपको बहुत विजुअलाइज करना, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से डेफिनेटली ये इंसान, ये पर्सन भी मुझे अब निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे क्या संभव है, आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। फिलहाल आपके पार्टनर की थिंकिंग आपको लेकर मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। आई होप आपने क्लेम कर लिया होगा इसे, इस एनर्जी को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आगे इनके रिश्ते में, इनके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या होने की चांसेस हैं। प्लीज़ गाइड करें। ओके, इस वजह से वो इमोशंस ओवरफ्लो होना या इमोशंस बढ़ जाना, वो वाली एनर्जी, रीन्यूअल की एनर्जी जो मैंने आपको बताई। यहाँ देखिए क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ देखिए 8 ऑफ कप्स है, दोनों कप्स के कार्ड्स हैं। अब ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर की इमोशन सच में आपके लिए बढ़ रहे हैं। सही में ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी, फिजिकली नहीं। आज की रीडिंग में फिजिकल अट्रैक्शन वो सारी एनर्जीज़ तो आई ही नहीं। यहाँ जो एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, अटैचमेंट है। अब तक आप इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट थे। अब इस इंसान को ये चीज़ें फील होनी शुरू हो गई हैं कि शायद ये इंसान भी आपको नहीं छोड़ पाएंगे, ये इंसान भी आपको नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर सोल लेवल वाली जो अटैचमेंट होती है ना, वो इन्हें महसूस हो रही है आपके साथ में। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हो इस इंसान के मन में आपको लेके प्यार बढ़ रहा है गाइस। बहुत सारे कार्ड्स, ये इंसान, ये व्यक्ति देर रात, लेट नाइट आपको ज़्यादा मिस करते हैं। देर रात, लेट नाइट इनकी बहुत इच्छा रहती है कि ये आपसे बात करें और शुरू या पहल आप करें, राइट। ये भी चीज़ें हैं। आपको बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में देख रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया कैंडल वैक्स के अंदर। एंड देखिए, आपको इस प्रैक्टिकल एनर्जी में देख के इस इंसान की होश उड़ी हुई है। इस इंसान की चैन, सुकून, पीस, आप जो भी कह लें, वो गायब है, क्योंकि वो आपको बदलता हुआ देख रहे हैं। अब ये इनका भ्रम, इनके इल्यूजन्स भी हो सकते हैं। खुद ही मन में इमेजिन किया हो, खुद ही मन में वो इमेजिनेशन में ये सब सोचा हो। मुझे नहीं पता कि क्यों इनको ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप इनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो आजकल, जिस कारण भी ये चीज़ें हुई हो। इन्हें ये फील हो गया है कि आप स्टेबल हो। इनर स्टेबिलिटी तो है ही, और आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी है। ये सारे शब्द मैंने आपको कैंडल वैक्स में ऑलरेडी बताया है। अगर आपने नहीं सुना तो आप फिर से सुन सकते हो। एंड टैरो कार्ड्स में भी सेम चीज़ें हैं। सो आपको अपने लाइफ में पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाता हुआ देखते ये इंसान है व्यक्ति, और इस चलते भी ये इंसान है व्यक्ति थोड़े परेशान से। लेट्स सी आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आगे क्या हो सकता है इस व्यक्ति की तरफ से। थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ गाइड करें, क्या वो बात करेंगे? प्लीज़ गाइड करें, क्या वो बात करेंगे? नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे गाइस, वो मैनिफेस्ट करने की एनर्जी में। फ़िलहाल आपके पार्टनर मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान या स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि मेंटल लोड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, एग्जॉशन सी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, या इमोशनल लेवल पे दबाव फील करे, सब तो मैंने आपको बताया। और यहाँ से भी वही चीज़ है, फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इम्पल्सिव होके बढ़ेंगे आपके पार्टनर, वो शांत होके, वो चुपचाप, वो आराम आराम से बात करना, रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करना नहीं। ये इम्पल्स वाली एनर्जी है। ये बेचैनी में कोई इंसान, कोई व्यक्ति किसी की तरफ बढ़ रहा हो, ये वो एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि अब पेशेंस लेवल गया, वो लेवल पार हो चुका है इस इंसान का,
राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में रिश्ते को, कनेक्शन को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। मैजिशियन क्रिएटर है। सो रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं, स्पेशली ये हार्ट चक्रा। मैंने आपको ये भी बताया कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा अभी भी ब्लॉक है। एंड यहाँ पर सेम एनर्जीज, आपके पार्टनर को भी हीलिंग चाहिए। इस इंसान ने अपने हेल्थ को सीरियस लेना स्टार्ट किया है, शुरू किया। सेल्फ लव, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने सुकून को फिर से ढूंढने की कोशिश करना। और इस चलते भी ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है, बिकॉज ये सन का कार्ड हर प्रकार से पॉजिटिविटी को दिखाता है, इनर चाइल्ड हीलिंग को दिखाता है। ओके, सो यस, ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, मैक्स टू मैक्स किसी के लिए 1 हफ्ते की एनर्जी है, किसी के लिए 17 घंटे की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है ये, और किसी के लिए 11 घंटे, राइट। ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, या बहुत इम्पल्सिव सा नेचर या व्यवहार आपको इनका देखने मिल सकता है डेफिनेटली। ये इंसानी व्यक्ति आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस इनके लाइफ में, इनके जीवन में भी चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो अभी वो स्टेबिलिटी, वो मैरिज, वो कमिटमेंट, ये एनर्जीज यहाँ पर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे गाइस, और ये बड़ी बात है। कर्क वृश्चिक मीन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी इंपॉर्टेंट है। लियो यानी कि सिंह राशि भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो इतनी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं, जो जो मुझे फील हुआ मैंने वो सब आपको बताया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग या वीडियो आपसे कितनी रिलेट हुई। ओके, आप कितना कनेक्ट हो पाते हो रीडिंग्स के साथ में। अगर आपकी हेल्प होती है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए गाइस, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो पाए। ओके, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि जब भी कोई नई रीडिंग आए तो उसका अपडेट आपको मिले, क्योंकि नई रीडिंग आने ही वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। इसके अलावा आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, और प्लेलिस्ट में जाइए, राशि अनुसार जो रीडिंग्स है उसे भी सुन सकते हो अगर आप नए सब्सक्राइबर हो। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। ओके, सो ऑल राइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो भी रिलेट हुआ उसको आप अपना समझिए, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बाकी यूनिवर्स अपना काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।